नमस्कार दोस्तों, टैग CSF ACLDC पे आप लोगों का स्वागत है। ये स्ट्रेटजी सीरीज है जिसके अंदर आज हम मिडिवल हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है CSF AC एग्जाम 2027 के लिए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा पिछले 8 सालों का एक डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें 27 PYQ को एनालाइज करने के बाद मेरे पास डेटा आया है कि मुगल एम्पायर से 12 क्वेश्चन आए हैं और बाकी इसके बाद दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन आए हैं। तो भाई साहब, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके मुगल एम्पायर से आ रहे हैं। तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से सब टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और एवरेज क्वेश्चन क्या है और 2027 में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारा काम जो है हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले विल सी अ डिवीजन, वी विल सी पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 96 क्वेश्चन आप लोगों के यहां से आए हैं और इसमें से आपके मिडिवल हिस्ट्री के कितने हैं वो हम देखते हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री के जो है आपके 27 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। तो 27 क्वेश्चन आपके मिडिवल हिस्ट्री से आए हैं पिछले 8 सालों के अंदर। 2019 के अंदर जहां मिडिवल हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आए, 2020 के अंदर 10 क्वेश्चन आए, 2021 के अंदर आप लोगों से 4 क्वेश्चन पूछे और फिर जो है 2022, 23, 24 को एक एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा। फिर 2026 में ट्रेंड जो है रिवाइव होता है, फिर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब एक्सपेक्टेशन है कि 2027 में आप लोगों से 3 से 5 क्वेश्चन के बीच क्वेश्चन पूछे जाने की जो है प्रोबेबिलिटी है। तो 5 क्वेश्चन की जो है मैक्सिमम इस सब्जेक्ट की औकात है, इतने तो आ सकते हैं। आगे चलते हैं। मिडिवल हिस्ट्री का अगर हम ट्रेंड देखें 2019 से 21 के बीच में जहां 4 से 10 क्वेश्चन का एवरेज रहा है, 22 से 25 के बीच में 1 क्वेश्चन का एवरेज रहा है, 26 में 5 क्वेश्चन पूछे हैं, 2027 के अंदर प्रेडिक्शन हमारी है कि 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम देखते हैं हर साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। 2019 में जैसे मुगल एम्पायर से 4 क्वेश्चन आए, 2020 में मुगल एम्पायर से 6 क्वेश्चन आए, 2021 में मुगल एम्पायर से 2, फिर कोई क्वेश्चन नहीं आया 22, 23, 24, 25 के अंदर, 26 के अंदर भी नहीं। तो मुगल एम्पायर जहां शुरुआती दौर के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, लेकिन अब जो है ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, क्योंकि पिछले 3 या 4 सालों के अंदर कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछा। शुरुआत में जो है 2019 के अंदर काफी क्वेश्चन पूछे गए, बट दैट मीन्स कि अब मुगल एम्पायर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब मुगल एम्पायर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। पहला, क्योंकि लंबे समय से नहीं पूछा है। दूसरा, कि मुगल एम्पायर से क्वेश्चन इसलिए नहीं आएंगे अब दोबारा क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। तो एक ये कारण भी हो सकता है कि शायद मुगल एम्पायर से क्वेश्चन आए ना, और अगर आए और आने के चांसेस भी हैं क्योंकि लंबे समय से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप लोगों को ये चीज समझनी है। दूसरा, विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आपके 2019 में नहीं आया, 20 में 2 आए, 21 में एक आया, फिर 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, 24, 25 में नहीं आया, 2026 में फिर 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर मिडिवल रूलर्स और क्वींस पे क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे 2024 के अंदर, 2026 के अंदर। देखो यहाँ पे वुमेन रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन गए हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट का जो है फोकस ज्यादातर वीमेन्स पे है। वीमेन इन पार्लियामेंट, वीमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, वीमेन इन जुडिशरी, वीमेन इन एवरीवेयर, वीमेन इन साइंस, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब वीमेंस का रोल भी जो है आजादी में क्या रहा था, मिडिवल हिस्ट्री में क्या था, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था, वैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन 2020 के अंदर आया और इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे भी क्वेश्चन 2020 के अंदर आता है। फिर आपका भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पे क्वेश्चन आता है, फिर आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आता है और फिर कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं कि सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक अभी तक का कौन सा है। अभी तक का पिछले 8 सालों के अंदर तो मुगल का है। 12 क्वेश्चन यहां से आए हैं, 44% का वेटेज है आउट ऑफ 27 क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर एग्जाम इन द लास्ट 8 years। फिर विजयनगर एम्पायर से आया, फिर मिडिवल रूलर्स के ऊपर आया, फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फिर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पे क्वेश्चन आया है। अब 2027 के अंदर क्या आ सकता है, पहले हम देखते हैं 2026 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। तो 26 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, सबसे पहले ये लेटेस्ट ट्रेंड पे है। आप लोगों को एक तरफ एक लिस्ट दी गई थी, दूसरी तरफ जो है टाइप ऑफ लैंड इन चोला इंस्क्रिप्शन। तो ये जो है आपस में मैच करने थे, ऑलरेडी मैच फॉर्मेट में आप लोगों को दिया है। शलभ होगा लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल के लिए इसको बोला जाता है। फिर जो है पालीचंदम, ये जो है लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। वेलांगवई, ये लैंड फॉर नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टियर्स के लिए। उसके बाद तिरुना मातुकनी, ये लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। तो ऑलरेडी जो है ये मैच्ड फॉर्मेट में दिया हुआ आप लोगों को, तो यहां से आप डायरेक्ट इसको उठा सकते हो। तो इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे साउथ इंडियन किंगडम की यहां से क्वेश्चन आए हैं। पाली तो आप जानते हो कि जैन मोनेस्ट्री को बोला जाता है, तो सेकंड जो है बी आप 2 से कनेक्ट कर सकते थे इजिली। बाकी जो है आप लोगों के लिए थोड़ा टफ रहा होगा। आगे देखते हैं गुरु अर्जन देव
कंपाइल्ड गुरुबाणी, किस टेक्स्ट में इन्होंने जो है गुरुबाणी को कंपाइल किया था? आदि ग्रंथ साहिब। लेकिन बाद में आप देखोगे इसके बाद जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने आदि ग्रंथ साहिब को जो है, आदि ग्रंथ साहिब, इसको गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसको रीनेम्ड किया था, याद रखना। तो इसके बारे में जानेगा कि गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ साहिब को लिखा, फिर गुरु अर्जन देव जो 5th सिख गुरु थे, ही कंपाइल्ड आदि ग्रंथ साहिब इन 1604, ईयर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द टेक्स्ट इज लेटर रीनेम्ड एज गुरु ग्रंथ साहिब बाय गुरु गोबिंद सिंह। तो सिखिज्म की टाइमलाइन आपको पता चल गई, गुरु अर्जन देव से गुरु गोबिंद सिंह तक का जरूर पढ़ना है आपको। आगे देखते हैं, आप लोगों के सामने विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। पहला, रूलर कॉल्ड देमसेल्व्स रायास, तो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स हैं उनको रायास बोला जाता है। हाँ, हॉर्सेस इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, देखो विजयनगर एम्पायर यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जनरली हॉर्स को इंपोर्ट करते थे, ये लड़ाकू हॉर्सेस होते थे, राइट। तो हम जो लड़ाकू हॉर्सेस है, एक तो यहाँ पे मेवाड़ी हॉर्सेस भी होते हैं, तो बाकी जो है हम हॉर्सेस जो इंपोर्ट करते थे अरेबिया से इंपोर्ट करते थे, अरेबिया, ठीक है। तो ये वॉर हॉर्सेस होते थे, तो चाइना से हमने कोई घोड़े इंपोर्ट नहीं किए हैं। उसके बाद मार्केट डेल्ट विद स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, विजयनगर एम्पायर के बारे में ये 2 बातें सही हैं। तो हॉर्सेस वर इंपोर्टेड फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया, नॉट फ्रॉम चाइना, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आया था 2026 के अंदर। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, रानी दुर्गावती रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर सन नेम्ड। अब आप लोगों को पता चलेगा कि लेटेस्ट 2 सालों के ऊपर जो है वीमेन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आपके मिडिवल हिस्ट्री के अंदर। तो रानी दुर्गावती जो है उन्होंने जब रूल किया था अपने बेटे के बिहाफ पे, और बेटे का नाम क्या था? वीर नारायण। तो वीर नारायण, राणा दुर्गावती वॉज क्वीन ऑफ गारा कटंगा आफ्टर हर हस्बैंड दलपत सिंह डेथ, शी रूल्ड एज अ रीजेंट फॉर हर 5-year-old सन वीर नारायण। 1550 से 1564 के बीच में 14 सालों तक जो है उन्होंने अपने लड़के के नाम पे रूल किया। सो शी डाइड फाइटिंग मुगल जनरल असफ खान इन 1564, वन ऑफ इंडियाज ब्रेवेस्ट वीमेन रूलर जो है रानी दुर्गावती कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 2026 में पूछा, विच कश्मीर रूरर प्रिवेंटेड फ्लड डैमेज फ्रॉम महापद्मा लेक। तो अवंती वर्मन याद करना, इन्होंने जो है जो डैमेज हो रहा था फ्लड से फ्रॉम महापद्मा लेक, उससे बचाया था। तो अवंती वर्मन 1855 से 1883 वॉज उत्पला डायनेस्टी रूलर ऑफ कश्मीर, हिज इंजीनियर सूया ड्रेन्ड महापद्मा लेक। इन्होंने जो है उस लेक को खाली कर दिया और जो है फ्लड से होने वाला नुकसान जो है उस लेक ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो याद रखना, वन ऑफ द मिडिवल इंडियाज ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग अचीवमेंट जो है ड्रेनिंग अ लेक टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड। आगे चलते हैं, 2027 में क्वेश्चन कितने आ सकते हैं? ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, पिछले 8 सालों का डेटा कहता है कि 3.4 का एवरेज बनता है। तो 3.4 का एवरेज जो है पिछले 8 सालों का बनता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ 2026 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन आए हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 5 के बीच में आपको 2027 के अंदर जो है क्वेश्चन मिल सकते हैं। और पिछले 8 सालों का ट्रेंड कहता है कि मुगल एम्पायर से सबसे ज्यादा, फिर विजयनगर एम्पायर से, फिर दिल्ली सल्तनत से, फिर भक्ति सूफी मूवमेंट से, फिर दिस मिडिवल विमेन रूरर, यहां से जो है ट्रेंड ग्रो हो रहा है। अब जो है वीमेंस पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं हिस्ट्री के। आगे देखते हैं मुगल एम्पायर के कुछ टॉपिक्स हम देख लेते हैं और उसके ऊपर हम फिर PYQ करेंगे। पहले एक जनरल हम टाइमलाइन देख लेते हैं मुगल एम्पायर की। सबसे पहले बाबर आते हैं, 1526 से 1530 के बीच में शासनकाल इनका रहता है। फिर हुमायूं 15 से 30 से 1556, फिर अकबर 1556 से 1605, फिर जहांगीर 1605 से 1627, फिर शाहजहां 1627 से 1658, फिर औरंगजेब 1658 से 1707, फिर लेटर मुगल्स आते हैं। तो यहां से इन्होंने 12 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब कुछ सब टॉपिक्स इनके अंदर पूछे हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं कि दीवाने आम, दीवाने खास, मनसब, जागीर क्या होता है। कोर्ट एंड रिचुअल पे क्वेश्चन पूछा है, झरोका दर्शन क्या है, कोर्ट एटिकेट्स क्या है। ट्रेवल एंड आर्ट्स पे क्वेश्चन पूछा है, सईदी अली रईस एंड मोहम्मद हुसैन क्या है, औरंगजेब के ला क्या थे, शाह आलम 2 के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आया था आपका मुगल एम्पायर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब कंपाइल्ड द ग्रेटेस्ट डाइजेस्ट ऑफ इस्लामिक लॉ कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? फतवाए आलमगिरी। तो फतवाए आलमगिरी कॉम्प्रिहेंसिव हनीफी लॉ था, जो है कंपाइल्ड वर्जन था। तो औरंगजेब के अंडर जो है 300 स्कॉलर्स से भी ज्यादा लोग जो है फतवाए आलमगिरी इन्होंने लिखा। अगला क्वेश्चन है,
विच स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ शाह आलम टू। शाह आलम टू के बारे में 4 स्टेटमेंट है, आप लोगों को पता लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। जैसे इसमें लिखा है द शाह आलम टू ज्वाइंड मीर जाफर टू फाइट ब्रिटिशर्स, ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग, राइट। तो यहां पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट है ज्वाइंड मीर कासिम एंड शाह शुजा-उद-दौला, हाँ बात तो सही है। तो मीर कासिम और शुजा-उद-दौला ने शाह आलम को ज्वाइन किया था टू फाइट द ब्रिटिश। उसके बाद हम देखते हैं मीर जाफर ने तो बिट्रे किया था ना इसको, शाह आलम को। उसके बाद डिफीटेड बाय ब्रिटिश, हाँ डिफीट हुई थी इनकी शाह आलम टू की। एंड ही वॉज लिव्ड एट इलाहाबाद एज अ पेंशनर, और जब युद्ध के बाद जब दोनों ब्रिटिशर्स और इनके बीच में संधि हुई तो इलाहाबाद में वो एज अ पेंशनर जो है वो वहां पे फिर रहने लगे। तो बैटल ऑफ बक्सर की ये कहानी बता रहा है 1764, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765, ये हुआ फिर सिराज-उद-दौला, बट करेक्ट इज शुजा-उद-दौला। स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे आंसर वैसे इसका होना चाहिए सिराज-उद-दौला, लेकिन इसका नाम शुजा-उद-दौला भी बोलते हैं, तो दोनों नाम सही हैं इसके। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे आया था बहादुर शाह 1 के बारे में। तो बहादुर शाह ने क्या सक्सीड किया औरंगजेब को, औरंगजेब के बाद क्या बहादुर शाह बने, हाँ। एंड बहादुर शाह फोर्ट विद हिज ब्रदर टू केम टू द थ्रोन, राजगद्दी पे आने के लिए बहादुर शाह ने अपने भाइयों से लड़ाई की, हाँ। एंड ही रिवर्स्ड हार्श पॉलिसी बेसिकली ब्रॉट बाय औरंगजेब, औरंगजेब की जो बहुत ज्यादा कट्टर जो पॉलिसीज थी उनको रिवर्स किया बहादुर शाह 1 ने। और क्या बहादुर शाह 1 ने टेम्पल डिस्ट्रक्शन को ऑर्डर किया, तो ये जो है आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर उसने हार्श पॉलिसी औरंगजेब की रिवर्स की थी तो वो टेम्पल डिस्ट्रक्शन ऑर्डर क्यों करता, तो 4 स्टेटमेंट यहीं से आप काट सकते हो। तो वैसे जो बहादुर शाह 1 है इसको हम क्या बोलते थे, शाह बेखबर, मतलब बेखबर का मतलब कोई खबर नहीं है, शाह बेखबर ऐसा रूलर है जिसको कोई खबर नहीं है। मेड पीस विद मराठास, इसने जो है बहादुर शाह ने मराठा के साथ संधि की, राजपूतों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, जाट्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, तो एक तरह से टॉलरेंट रूलर बन गया और औरंगजेब की बहुत सारी पॉलिसीज को रिवर्स किया, इसीलिए इसका नाम जो है शाह बेखबर रखा गया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 2019 के अंदर जो आया था, यहाँ पे पूछा दीवाने आम। दीवाने आम किससे रिलेटेड है, दीवाने आम जो है हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, और एक होता है दीवाने खास। दीवाने खास जो है प्राइवेट ऑडियंस के लिए एक पर्टिकुलर हॉल बनाया गया था, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे दीवाने खास जो है फाउंड एट रेड फोर्ट एंड नागरा फोर्ट मिलेगा आपको, और दीवाने आम जो है पब्लिक के लिए था, राइट। अगला क्वेश्चन है, ये 2020 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे आपके वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है पाही खस्ता रेफर टू, ये नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स के लिए होता है, मतलब ये रहते दूसरे गांव के अंदर हैं और खेती करने के लिए किसी तीसरे गांव के अंदर जाते हैं जहां पे खाली खेत हैं और वहां पे उसको कल्टीवेट करते हैं। तो नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स को हम पाही खस्ता बोलते हैं। पाही याद रखना, पैरों से चल के जाएंगे और कहीं और पे जो है वो कल्टीवेट करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे देखो खुद खस्ता, खुद मतलब अपने आप, खुद ये बोलते हैं रेसिडेंट कल्टीवेटर, वहीं रहते हैं और वहीं खेती करते हैं। पाही खस्ता डिफरेंट है। उसके बाद देखें विच प्रैक्टिस वाज इंट्रोड्यूस इन अकबर डेली रूटीन, तो अकबर के डेली रूटीन के अंदर जो है झरोखा दर्शन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया, झरोखा दर्शन। यहां पे देखिए एम्परर अपीयर्स एट बालकनी फॉर पब्लिक व्यूइंग, यहां से जो है एम्परर जो होते थे वो एक शाही बालकनी जो होती थी उससे बाहर निकलते थे, यहाँ पे जो लोग हैं उनको देखने के लिए आते थे। अकबर ने स्टार्ट किया एंड औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया। यहाँ पे पब्लिक अपीयरेंस होती थी रूलर की, तो झरोखा दर्शन जो है पब्लिक अपीयरेंस था, बैंड बाय औरंगजेब एज अन इस्लामिक, उन्होंने बोला ये जो है इस्लाम के खिलाफ है। आगे देखते हैं वकील जो है मुगल पीरियड के दौरान कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म थी। वकील जो है एजेंट था ऑफ नोबल्स एंड रीजनल रूलर का, तो एजेंट जो होता था नोबल का और रीजन रूलर्स का उसको हम वकील बोलते थे। उसके बाद हम देखें यहाँ पे वकीले मुतलाक, इसको प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट माना जाता था, तो ये दूसरी पोस्ट है। वकील जो है एक एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव है, और वकील उल मुतलाक जो है प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट इनकी जो है एक पोस्ट होती थी। आगे देखते हैं 2020 के अंदर और क्वेश्चन कौन से थे आपके। सईदी अली रियास वाज अ टर्किश ट्रेवलर टू इंडिया इन विच सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी के अंदर जो है सईदी अली रियास जो है भारत में आते हैं, और ये जो है हुमायूं के टाइम पे इंडिया के अंदर आते हैं, और उन्होंने लिखा मीर अत उल मामलिक, इन्होंने एक किताब लिखी है, टेक्स्ट लिखा मीर अत उल मामलिक, इसका मतलब है मिरर ऑफ कंट्रीज। अब यहाँ पे देखिए ये टर्किश ट्रेवलर थे, हुमायूं के टाइम पे इंडिया के अंदर आए और 16वीं शताब्दी थी वो जब ये इंडिया के अंदर आए। अगला क्वेश्चन है मिल्कियात जो है ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर किस चीज को दिखाता था, पर्सनल लैंड ऑफ जमींदार।
तो जमींदार की जो पर्सनल जमीन होती थी उसको हम मिल्कियात बोलते हैं। तो दैट इज देयर मिल्कियात, प्राइवेट इनहेरिटेड लैंड ऑफ जमींदार, डिफरेंट फ्रॉम जागीर्स। जागीर्स क्या थी? स्टेट ग्रांटेड, मतलब जो सरकारें होती थी उस टाइम की वो लोगों को देती थी स्टेट ग्रांटेड, लेकिन मिल्कियात जो थी आपकी पर्सनल इनहेरिटेड थी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जा सकती थी। आगे है बाबर का होमलैंड क्या था? फरगाना वैली, जो कि आज के टाइम उज्बेकिस्तान के अंदर है। फरगाना वैली याद रखना। बाबर जो है फरगाना वैली में 1483 को जो है इसका जन्म होता है। और डिसेंडेंट किसका है? डिसेंडेंट इनके पिता का नाम था तैमूर और इनकी माता का नाम था गेंगिस खान। याद रखना गेंगिस खान। आज के टाइम में फरगाना वैली कहां पे है? उज्बेकिस्तान के अंदर। अगला क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर कंटेम्पररी ऑफ अकबर वॉज ए, क्या था वो? एक रेपुटेटेड कैलीग्राफर। कैलीग्राफर क्या होता है? जो बहुत अच्छी लिखाई लिखता है। तो रेपुटेटेड कैलीग्राफर हुसैन वॉज नोन एज ज़ारीन कलम, गोल्डन पेन। नास्तलिक वॉज अकबर्स फेवरेट स्क्रिप्ट एंड फ्लूइड स्टाइल विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। तो ये जो फेवरेट स्क्रिप्ट थी उसको हम नास्तलिक बोलते हैं। ये जो है अकबर की फेवरेट स्क्रिप्ट थी। आज जैसे आप फॉन्ट सिलेक्ट करते हो, आप अपना डॉक्यूमेंट एडिट करते हो, तो ऐसे ही जो है अकबर की जो फेवरेट जो स्क्रिप्ट थी नास्तलिक थी, राइट। और ये जो है मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर, ही वाज अ रिनाउंड कैलीग्राफर फ्रॉम कश्मीर हु सर्व्ड इन अकबर्स कोर्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो ये आपको याद रखना है। ज़ारीन कलम जो है इसको गोल्डन पेन भी बोलते हैं और इनको ये खिताब मिला था। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक रिहाला? रिहाला किताब किसने लिखी? इब्न बतूता ने। जो बतूता है ये मोरक्कन ट्रेवलर रहे हैं। 1333 से 1342 के बीच इन्होंने यहाँ पे विजिट किया। एंड अपॉइंटेड गाजी ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो उन्होंने गाजी जो है एज ए गाजी अपॉइंट किया मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का। और रिहाला जो है इन्होंने एक किताब लिखी जिसमें डिटेल अकाउंट था इंडिया की सोसाइटी का, पोस्टल सिस्टम का और रॉयल कैंप्स का। एंड ही डिस्क्राइब द मिडिवल पोस्टल सिस्टम डाक चौकी एंड सर्व्ड एज ए काजी अंडर द दिल्ली सल्तनत, राइट। आगे देखते हैं, इब्न बतूता ने रिहाला लिखा था। अल बरूनी जो हु रोट किताब उल हिंद, राइट। अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं मुगल एम्पायर के कुछ क्विक रेफरेंस फ्लैश कार्ड आप लोगों के सामने है। दीवाने आम किसके लिए है? पब्लिक ऑडियंस के लिए। दीवाने खास प्राइवेट ऑडियंस के लिए। झरोका दर्शन क्या है? बालकनी से ये अकबर यहां से निकलते थे और पब्लिक व्यूइंग जो है, पब्लिक मतलब लोगों से मिलते जुलते थे बालकनी से। औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया। इसके बाद जागीर जो है स्टेट ग्रांटेड लैंड फॉर रिवेन्यू कलेक्शन, जो सरकारें जो है जमींदार को जमीनें देते थे ताकि वो जो है वहां से ऋण इकट्ठा करके सरकार को दे सके। मिल्कियात जो है पर्सनल लैंड थी जमींदार की, इनहेरिटेड थी। वकील जो है रिप्रेजेंटेटिव है और एजेंट है नोबल्स और रीजनल रूलर का। मनसब जो है रैंक है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की के अंदर। पाही खस्ता जो है नॉन रेजिडेंट कल्टीवेटर्स रहे हैं। खुद खस्ता जो है रेजिडेंट कल्टीवेटर्स रहे हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स जो रहे हैं, इब्न बतूता जिन्होंने किताब लिखी रिहाला पोस्टल सिस्टम के ऊपर। अल बिरूनी जो है किताब उल हिंद लिखी इन्होंने। और इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर ये रहे हैं अब्दुल रज्जाक जो है मातला उस सदेन। दिस मातला उस सदेन विजयनगरा एम्पायर के अंदर ये, ठीक है, ये विजिट किया था इन्होंने। अब्दुल रज्जाक मतला उस सदेन, याद रखना टेक्स्ट का नाम। डोमिंगो पेस क्रॉनिकल जो है इन्होंने लिखी और कंपेयर्ड टू रोम, ही कंपेयर्ड इंडिया टू रोम और कंपेयर्ड वन ऑफ द एम्पायर ऑफ इंडिया टू द रोम। सईदी अली जो है मिरात उल मामलिक इन्होंने ये बुक लिखी और टर्किश 16वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर। आगे देखते हैं विजयनगरा एम्पायर के ऊपर। तो विजयनगरा एम्पायर के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं विजयनगरा एम्पायर की। विजयनगरा एम्पायर जो है द एम्पायर फाउंडेड इन 1336 और ये पूरा कार्यकाल इनका रहता है 1336 से 1646 के बीच। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे संगमा डायनेस्टी आती है 1336 से 1485 के बीच में। फिर सुलवा 1485 से 1505, तुलवा 1505 से 1570, अराविदु 1570 से 1646, फिर हम्पी दैट इज द करंट कैपिटल। तो नियरली 5 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम विजयनगरा एम्पायर एंड देयर आर की नोटेबल फॉरेन विजिटर हु विजिटेड विजयनगरा एम्पायर। फर्स्ट इज निकोलो कॉन्टी, he was an Italian traveler, came in India in 1420. Abdul Razak was a Persian ambassador, visited India in 1443 to 1444. Domingo Paes, he was a Portuguese traveler, compared Vijayanagara to Rome. Again, a Fernando Nunes, he was a Portuguese chronicler, right? Chronicler. आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज विजयनगरा एम्पायर के ऊपर PYQs। फर्स्ट PYQ asked in 2020,
Who compared Vijayanagara with Rome? Domingo Pace. He was the Portuguese visitor who visited India in between 1520 to 1522 during Krishna Dev Raya's reign. तो इनके शासनकाल में इन्होंने इंडिया को विजिट किया. एंड ही डिस्क्राइब्ड हम्पीज प्रोस्पेरिटी एंड कंपेयर्ड इट टू रोम. इन्होंने रोम के साथ उसका कंपैरिजन किया. अगेन, विजयनगरा किंग्स रूल्ड इन द नेम ऑफ विच गॉड? विरूपक्षा. तो विरूपक्षा के नाम पे जो है दे रूल्ड इट. तो विरूपक्षा, द पैटर्न डाइटी फॉर्म ऑफ शिवा, विरूपक्षा टेम्पल एट हम्पी इज ऑल्सो देयर. सो मोस्ट सेक्रेड साइट ऑफ विजयनगरा एम्पायर. अनदर इज there are certain statement with respect to Vijayanagara Empire. First is there are rulers called themselves as Rayas. That is correct. The rulers of Vijayanagara called themselves as Rayas. Horses imported from China and Southeast Asia. Wrong. Market dealt in spices, textile and precious stones. Yes, it is correct. The market of Vijayanagara Empire deals generally in spices, textiles and precious stones. So that is there. The Vijayanagara Empire generally imported horses from Arabia and this Arabia and Middle East, not from China. Next question is Rudra Madevi Raya Gaja Keshari title and inscription projecting her as a king. Both the statement are correct. There are two statements which are not directly shown in front of you, but Kakatiya dynasty, she was a queen of Kakatiya dynasty. She ruled as a king and one of India's greatest female ruler. She was Rudra Madevi. याद रखना, this is very important. Next is Vijayanagara Empire. There are certain quick revision infographics. Capital Hampi, it was founded in 1336 by Harihara and Bhuka. याद रखना, Harihara and Bhuka, these are the two important persons who founded this Vijayanagara Empire. And there is a most sacred temple site also in Hampi. Patron god of Vijayanagara Empire is Lord Virupaksha. It's a form of Shiva. And Virupaksha temple lies where it is situated is in Hampi. Another is ruler's title. The Vijayanagara Empire rulers, they themselves called as Rayas. Thereafter comes the famous market. Spices, precious stones are dealt in Vijayanagara Empire. Horse trade, not with China but with Asia and Central Asia, Arabia and Central Asia. Greatest king of Vijayanagara Empire, Krishna Dev Raya, 1509 to 1529. Andhra Bhoja इनको बोला जाता था पैटर्न ऑफ आर्ट्स. ही वाज अ पैटर्न ऑफ आर्ट्स. तो आर्ट्स को संजो के रखते थे. Andhra Bhoja. Domingo Pace, he compared Vijayanagara Empire to Rome and he was a Portuguese visited in between 1520 to 1522. उसके बाद यहाँ पे देखते हैं रुद्रा मादेवी ककटिया क्वीन रूल्ड एज किंग एंड राया गाजा केसरी, ये टाइटल इनको मिला था. इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब जो है 2026 के अंदर आप लोगों के पास पूछे जा रहे हैं. नेक्स्ट इज दिल्ली सल्तनत एंड भक्ति सूफी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब्ड मिडिवल पोस्टल डाक चौकी सिस्टम इन इंडिया. डाक चौकी सिस्टम जो है इब्न बतूता ने जो है एक्सप्लेन किया था. और इब्न बतूता ही वाज अ मोरक्कन ट्रैवलर, केम इन इंडिया इन 1333 to 42 एंड अपॉइंटेड गाजी बाय मोहम्मद बिन तुगलक. अपॉइंटेड गाजी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का इन्होंने गाजी बनाया, याद रखना. एंड ही रोट रिहाला डिस्क्राइबिंग द डाक चौकी एंड ही डिस्क्राइब हॉर्सेस रिले स्टेशन. जो डाक चौकी आप लोगों को मिलते होंगे ऐसे गुंबद सी बनी रहती है कुछ किलोमीटर्स पे, खेतों में भी आपने देखा होगा. वो डाक लेके जो है एक घुड़सवार दूसरे घुड़सवार के पास जाता था, फिर वो आगे उसको दे के आता था. आगे देखते हैं गुरु अर्जन देव कंपाइल्ड गुरु बाणी इन विच टेक्स्ट आदि ग्रंथ साहिब. अगला है विच वॉज नॉट ए शेवा तांत्रिक सेक्ट. तो शेवा तांत्रिक सेक्ट इनमें से कौन सा नहीं था? सहाजियास. बाकी जो है आपके कापालिका और कालामुखास और नाथास जो हैं ये आपके शेवा तांत्रिक टेक्ट, ये आपके सेक्ट थे. ठीक है, आगे देखते हैं हु रोट द बुक राजा तरंगिनी. कल्हना. कल्हना ने जो है राजा तरंगिनी बुक को लिखा था. तो 12th सेंचुरी ये बुक है. संस्कृत क्रॉनिकल है. रिवर ऑफ किंग्स जो है विद 8 तरंगना, इसका यहाँ पे मतलब है. आगे देखते हैं वीमेन रूलर. तो वीमेन रूलर जो है अब कमीशन यहाँ से ज्यादा पूछ रही है. जैसे यहाँ पे देखे 2024 और 26 के अंदर 2 वीमेन रूलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा. 24 में रुद्रा माँ देवी ककटिया डायनेसिटी से थी. रानी दुर्गावती ये घारा कटंगा डायनेसिटी से थी. पीरियड इनको जो रुद्रा माँ देवी का रहा है 1262 से 1279, राइट, 89. तो 1262 1289 तक इनका पीरियड रहा है. एंड रानी दुर्गावती 1552 1564. एंड की अचीवमेंट ऑफ रुद्रमा देवी
is a title of Raya Gaja Keshari and she ruled as a king and one of India's greatest female ruler. Whereas Rani Durgavati, she was a regent for her son Bir Narayan and died fighting Mughals in 1564. There are other two most important women in Indian history which are not asked in your exam, but it could be asked. Rani, this Razia Sultan, she was from Delhi Sultanate and her period of ruling was 1236 to 1240. सो 1236 से 1240 के बीच में इन्होंने जो है रूल किया एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड डॉटर ऑफ इल्तुतमिश एंड नॉट बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम टिल नाउ. नेक्स्ट इज चांद बीवी. शी केम फ्रॉम अहमदनगर डायनेसिटी एंड हर पीरियड ऑफ रूलिंग वाज 16th century and she defended against Mughal invasion and brave queen of Deccan. Next is Avanti Varman and Kashmir. So Avanti Varman and Kashmir, if you see, which Kashmir ruler prevented flood damage from Mahapadma Lake? Here is the question. Avanti Varman was from a Utpala dynasty ruler Kashmir, and his engineer Suya undertook brilliant irrigation work including draining the Mahapadma Lake to create agricultural land. That is very important work he did in the past, a very great engineering work. Avanti Varman, irrigation work, Suya's engineer. Next is Shankara Varmanan, military campaign, he was known for military campaign, and Lalita Diya Muktapida, military conquest, Martand Sun temple is also there. Next is Chola inscription. There are certain terms with respect to Chola inscription. Shala Bhoga, it's a land for maintenance of school. Pali Chandam, land donated to Jain institution. Velangavai, land of non-Brahmana peasant propertier. Piruna Matukani, land gifted to temples. Devadana, land gifted to Hindi temples. Brahmadeya, land gifted to Brahmanas. Right. Next is Pali Chandam. Pali means Jain monastery. Chandam means donated land. So it means the land donated to Jain. Right. आगे देखते हैं medieval travelers. It's a quick reference guide. There are certain 8 key travelers such as Al-Biruni, who came in India in 1024 to 1030 CE, and he wrote Kitab-ul-Hind. He was the first Muslim scholar to study India scientifically. Thereafter comes the Ibn Battuta. This is the time period of Ibn Battuta in India, 1333 to 1342, and he wrote Rihala, and he was also appointed as Qazi of Delhi and described postal system. Thereafter comes the Niccolo Conti, and he came in India in 1420 to 1421, and he was an Italian traveler, and he described early account of South India. Thereafter comes the Abdur Razak, and his time period was 1443 to 1444 CE, and he wrote Matla us Sadain, and he talked about Vijayanagara Empire under Dev Raya II. Now coming to another important medieval traveler, Alfonsi Nikitin. He came in India in 1469 and he stayed in India till 1472, and he wrote Journey Beyond Three Seas. He was a Russian merchant in India. Thereafter comes the Domingo Pace. He came in India in 1520 and stayed in India in 1522, and he wrote chronicles with respect to Vijayanagara Empire, and he compared Vijayanagara Empire to Rome. Thereafter comes the Fernando Nunes. He came in India in 1535 and left India in 1537. He was a Portuguese account, and he served under Achaturya Ryan. Thereafter comes this Seydi Ali Reis, and he came in India 16th century, and he wrote Mir At-ul Mamlik, and he was a Turkish admiral under Humayun. Next is 2027 के लिए क्या प्रिपेयर करना है. हाई प्रायोरिटी पे आपको काम करना है. मुगल एम्पायर के बारे में जान लो. अकबर ने क्या रिफॉर्म किया, औरंगजेब की क्या पॉलिसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म क्या थी मुगल एम्पायर के अंदर, विजयनगर एम्पायर के रूलर्स, विजिटर्स, ट्रेड, हॉर्स ट्रैप क्या थे. उसके बाद दिस मिडिवल वुमेन रूलर्स पता होने चाहिए. रुद्रमा देवी, रानी दुर्गावती, रजिया. उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बारे में ये आपको जानकारी होनी चाहिए, मीडियम प्रायोरिटी है. तो तुगलक, लैंड सिस्टम, इब्न बतूता, भक्ति मूवमेंट के बाद सिख गुरु कबीर, मीराबाई एंड चिश्ती. फिर मिडिवल आर्किटेक्चर आ जाता है आपका, चोला, विजयनगर एम्पायर, मुगल दिस मॉन्यूमेंट्स. फिर आपको मिडिवल ट्रैवलर्स के बारे में भी जानना है, चोला लैंड सिस्टम के, कश्मीर रूलर्स के बारे में आपको जानना है. इतना कर लिया तो काम हो जाएगा. मुगल आर्किटेक्चर के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं. ये जो है क्विक समरी है. जैसे ताजमहल जो है आगरा के अंदर है, व्हाइट मार्बल यूज किया गया है,
और ये पर्पस क्या था इसको बनाने का, मजलूम फॉर मुमताज महल। ये यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये भी डिक्लेयर किया है इसको, एंड इट वाज बिल्ट इन 1632 टू 1653। thereafter कम द रेड फोर्ट, और ये जो है शाहजहां ने बनवाया, दिल्ली के अंदर है। फीचर क्या है इसके अंदर, दीवाने आम और दीवाने खास दोनों है। दीवाने आम तो आपको पता ही होगा पब्लिक हॉल, दीवाने खास जो है प्राइवेट हॉल, और इट वाज बिल्ड बिटवीन 1638 टू 1648, और दिस रेड सैंड स्टोन वॉल है इसके अंदर, रेड सैंड स्टोन वॉल इसके अंदर यूज किया गया है, और यूनेस्को साइट ये भी है। आगरा फोर्ट है जो है अकबर ने बनवाया, तो ताजमहल शाहजहां ने, रेड फोर्ट भी शाहजहां ने, और आगरा फोर्ट भी जो है अकबर ने बनाया। आगरा जो है आगरा के अंदर ही होगा आगरा फोर्ट। ये रेड सैंडस्टोन इसके अंदर यूज हुआ है, और 1565 से 1573 के बीच ये बना। मैसिव फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, यूनेस्को साइट है। उसके बाद जामा मस्जिद इज देयर एंड इट वाज बिल्ड बाय शाहजहां, located in Delhi, capacity of more than 25,000 people can accumulate in a single time, and built between 1650 to 1656. It is India's one of largest mosque. After coming the Humayun's tomb, ये हाजी बेगम ने बनवाया, located in Delhi, first garden tomb in India, built in 1565 to 1572, and this Humayun tomb took inspiration for Taj Mahal. Thereafter come the Fatehpur Sikri, and it was made by Akbar. Location Uttar Pradesh. Feature Buland Darwaja is made, and period 1571 to 1585, and capital city जो है इनकी जामा मस्जिद रही है। Now कैपिटल सिटी जामा मस्जिद, दो चीजें इनके बारे में लिखी है, छोड़ दो उसको। भक्ति मूवमेंट देखते हैं। भक्ति मूवमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं साहब। सबसे पहले कबीर सेंट के बारे में बात करते हैं। 15 to 16 सेंचुरी में कबीर जी रहे। रीजन इनका वाराणसी था। निर्गुण भक्ति, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर इन्होंने बात की। फिर है मीराबाई, 15 से 16 शताब्दी के बीच में राजस्थान इनका रीजन रहा, एंड डिवोशन टू कृष्णा रहा, और अभंगास के बारे में। फिर तुकाराम 17वीं शताब्दी के अंदर महाराष्ट्र, वर्कई ट्रेडिशन एंड अभंगास इनकी की टीचिंग रही। गुरु नानक 1469 से 1539 पंजाब के अंदर फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड निर्गुण भक्ति। thereafter come the गुरु अर्जन देव 1563 to 1606 पंजाब के अंदर सिक्स गुरु, एंड ही कंपाइल्ड आदि ग्रंथ साहिब। thereafter come the शेवा तांत्रिक सेक्ट, एंड यहाँ पे देखे कापालिकास, कालामुखास, नाथास एंड शहजियास। सो दीज आर द शेवास सेक्ट, एंड शहजियास they are not शेवियास, this शेवियास but वैष्णवास। ठीक है। नाउ कमिंग द सूफी ऑर्डर, सबसे पहले चिश्ती आता है। की सेंट जो है चिश्ती के अंदर जो था मोहुद्दीन चिश्ती, एंड रीजन अजमेर। फिर कादरी आता है, अब्दुल कादरी गिलानी, बगदाद इंडिया के अंदर। फिर सूर्यवर्दी बहाउद्दीन जखारिया मुल्तान के अंदर। फिर नक्शबंदी बाकी बिल्ला दिल्ली के अंदर, नाकसबंदी। आगे चलते हैं साहब। नाउ दिस इज द समरी सो फार व्हाट वी हैव डन। तो आपको पढ़ना क्या, अब मैं बता देता हूं कि मिडिवल हिस्ट्री से जहां से 5 से 7% हिस्ट्री का सेक्शन रहता है, और प्रिपरेशन टाइम 3 से 4 दिनों में आप इसको आसानी से कर सकते हो। इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मुगल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, मिडिवल, ट्रेवलर्स, वुमेन रूलर्स, भक्ति, सूफी मूवमेंट, राइट। और ये सारे जो क्वेश्चन थे कंपाइल्ड आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। दीज आर द ऑल कंपाइल्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ रैपिड फायर क्वेश्चन हैं आप लोगों के सामने, 16 क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। आई विल नॉट डिक्टेट इट। नाउ ये रैपिड फायर जो है 16 फैक्ट पार्ट 2 है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, पूरा आपको मिडिवल हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 2027 के अंदर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन सच एज विच मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन, विच सूफी ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मोहुद्दीन चिश्ती एट अजमेर, इल्तुतमिश बिलोंग टू विच डायनेसिटी, स्लेव डायनेसिटी, बैटल ऑफ Talikotas 1565 resulted in destruction of Vijayanagar Empire, which is correctly matched regarding Mughal architecture terms, झरोका, balcony appearance। उसके बाद रिसोर्सेज क्या पढ़ने हैं आपको। इफ यू आर फॉलोइंग दिस तमिलनाडु बुक यू कैन फॉलो इट। सतीश चंद्रा पढ़ रहे हो तो वो पढ़ सकते हो, और थीम्स जो है आपकी वो आपको तो पढ़नी ही पड़ेगी, थीम्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो रिसोर्सेज की बात ये है। नाउ दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। वी आर स्टार्टिंग अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर CSFAC LDC फ्रॉम द अपकमिंग 11th मई। 11 मई से जो है हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू द कोर्सेज, क्या हम करने वाले हैं उसके अंदर, वैसे मैं आपको बता देता हूं। देयर वुड बी अ डेडिकेटेड पेपर 1 लेक्चर्स, जितने भी सब्जेक्ट है पेपर 1 के। पेपर 2 लेक्चर्स वुड बी देयर, और दोनों लेक्चर्स आपको वीडियो फॉर्मेट्स में मिलेंगे, प्लस लाइव क्लासेस होंगी वीडियो फॉर्मेट्स
वीडियो में आपको मिलेगा, प्लस आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल, प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी दोनों के केस में, प्लस आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी मेंटरशिप मिलेगी, मेंटरशिप, ठीक है, माई मेंटरशिप। I'll be available with you all the time throughout the year till your exam. After the exam, intro guidance would be done under me, right? All the things would be done under me. There would be also specialist who will be taking some of your subject, but most of the things would be covered by me, especially your professional skills, right? So this is all. कोई doubt हो तो आप लोग मुझसे पूछेगा. This is all here. Thank you.